हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। आज मैं आप सबके बीच एक हॉरर स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि आज की कहानी एक भूतिया हवेली की है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह भूतिया हवेली। और आप सब अगर कहानी को पूरा सुनते हैं तो मुझे विश्वास है यह कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को उस भूतिया हवेली के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब कहानी में बने रहें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में एक पुरानी और वीराना हवेली थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद से इस हवेली में कोई नहीं गया था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहाँ भूतों का वास है। इस हवेली के लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। रामू एक युवा लड़का हमेशा से भूतिया हवेली के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में जाने का फैसला किया। उसके दोस्त मुकेश, सुमित और राज उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। चारों दोस्त ने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में जाएंगे, क्योंकि तभी वहाँ के भूतों का सच्चा रूप देखने को मिलेगा। आधी रात को चारों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली की तरफ चल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही उन सबकी धड़कनें तेज हो गई थी। हवेली के दरवाजे पर जंग लगे ताले लगे थे, लेकिन उनमें से एक ताला टूटा हुआ था। रामू ने दरवाजा खोला और चारों दोस्त अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर जगह धूल और झाले लगे हुए थे। फर्श पर पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। रामू ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, हम यहाँ रात भर रुकेंगे और देखेंगे कि यहाँ सच में भूत है या नहीं। चारों दोस्त एक बड़े से हॉल में गए और वहाँ बैठ गए। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर आसपास की जांच की। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कि कोई दरवाजा जोर से बंद किया हो। सबके दिल धड़कने लगे। मुकेश ने डरते हुए कहा कि यह आवाज कहाँ से आई। रामू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई हवा का झोंका था, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन तभी हॉल में एक ठंडी आवाज चली और सबने महसूस किया कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। सुमित ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन रामू ने अपनी जिद पकड़े हुए था, हम यहाँ भूतों की सच्चाई जानने आए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। तभी एक जोरदार आवाज आई और हॉल की एक खिड़की अचानक खुल गई। चारों दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़े। राज ने कहा, मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन रामू ने उसे शांत करते हुए कहा, थोड़ा इंतजार करते हैं, हमें सच जानना है। तभी एक और जोरदार आवाज आई और इस बार हॉल की दीवार पर एक बड़ा सा दरार पड़ गया था। सबके चेहरे पर साफ डर नजर आ रहा था। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे हॉल से निकलकर हवेली के दूसरे हिस्सों की जांच करेंगे। वे एक लंबी और अंधेरी गली में गए। गली के अंत में एक पुराना और टूटा हुआ दरवाजा था। रामू ने दरवाजा खोला और सब अंदर चले गए। वहाँ का माहौल और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनमें से कुछ चित्र बहुत ही भयानक दिख रहे थे। तभी सुमित ने देखा कि एक चित्र के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा था। उसने अपने दोस्तों को बताया और रामू ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। रामू ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। डायरी में हवेली के पिछले मालिक की कहानी लिखी हुई थी। डायरी के अनुसार हवेली के पिछले मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह ने अपनी पत्नी और बच्चों को बेरहमी से हत्या कर दी थी और खुद भी आत्महत्या कर ली थी। तभी से इस हवेली में भूतों का वास हो गया था। रामू ने जब यह पढ़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और सब अंधेरे में डूब गए। चारों दोस्त ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और चारों दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़े। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही है। रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। चारों दोस्त भागते हुए हॉल की तरफ गए, लेकिन हॉल का दरवाजा बंद हो चुका था। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि हॉल की दीवारों पर खून के धब्बे नजर आ रहे हैं और एक भयानक चेहरा दीवार पर उभर रहा है। मुकेश ने चिल्लाते हुए कहा,
यहाँ सच में भूत है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी हॉल की खिड़कियाँ भी जोर से बंद हो गईं और एक अजीब सी हवा चलने लगी। चारों दोस्त डर के मारे कांप उठे। रामू ने कहा, हमें खिड़की तोड़कर तुरंत बाहर निकलना होगा। चारों दोस्तों ने मिलकर खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। तभी एक जोरदार आवाज के साथ दीवार पर एक बड़ा सा दरार पड़ गया और चारों दोस्त चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े। तभी उन्होंने देखा कि एक भयानक आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। आकृति के चेहरे पर खून के धब्बे थे और उनकी आवाजें और उसकी आंखें जल रही थी। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। आकृति ने कहा, तुम लोगों ने मेरी नींद क्यों हराम की? अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। चारों दोस्त डर के मारे चीखने लगे और उन्होंने भगवान से मदद की प्रार्थना की। तभी एक चमकीली रोशनी आई और भयानक आकृति गायब हो गई। चारों दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकले और गांव की तरफ भागे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि चारों दोस्त हवेली के पास बेहोश पड़े थे। गांव वालों ने उन्हें उठाया और उनके घर पहुंचाया। जब चारों दोस्त को होश आया तो उन्होंने अपनी डरावनी रात की कहानी सबको सुनाई। गांव के लोग भी यह सुनकर डर गए और उन्होंने फैसला किया कि कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। रामू और उसके दोस्तों ने भी यह फैसला किया कि वे अब कभी भी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। उस डरावनी रात ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्होंने यह सीखा कि उस रहस्य को रहस्य ही रहने देना ठीक है। यह कहानी हमें सिखाती है, हमें अज्ञात और भयानक चीज़ों से दूर रहना चाहिए और बिना सोचे समझे किसी भी जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी अब यहीं पर समाप्त होती है। यह छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? यह इंटरेस्टिंग और अनसुनी अनकही स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।